का मतलब क्या होता है? Look at this. For example, if I have written mod x less than 4, so before you do any mathematics, think about it. Mod x less than 4 का मतलब क्या होगा? What is the Sir, meaning x of the will lie statement? between -4 and 4. Yes, I mean, do not try to cram it. Do not try to ना, ऐसा नहीं कि अब इसको रटा हुआ है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसको अप्लाई कर दिया. समझो उसको कि भाई क्या बोलने की कोशिश की जा रही है. हम उन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 4 से छोटा है, जिनका डिस्टेंस नंबर लाइन पे देखा जाए तो 0 से 4 से कम है. So we are talking about a number, obviously we are talking about real numbers, that is less than 4 units from 0 on a number line, isn't it? So if we are talking about distance, we can move to right or we can move to left also, right? So mod x less than 4 का solution क्या हुआ भाई? Mod x less than 4 का solution हुआ जो नीचे लिखा हुआ है, x lies between 4 and -4. That means what? x -4 से बड़ा हो सकता है या फिर x 4 से छोटा हो सकता है. मैं फिर कह रहा हूं, उसको रट मत लेना. अगर रट लोगे तो बुराई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम समझ जाओगे तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे. mod x less than 4 means x का मैग्नीट्यूड 4 से छोटा है. x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव. क्या x -5 हो सकता है यहां पर? क्या x सर नहीं हो सकता, उसका मैग्नीट्यूड -5 का मॉड 5 हो जाएगा भाई. क्या x की वैल्यू 7 हो सकती है? नहीं हो सकती. मॉड ऑफ 7 4 से बड़ा हो जाएगा. So we are looking for only those real numbers whose magnitude is less than 4, and that is why our answer is between -4 and 4. So how we are going to solve a question? एक क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे और उसके स्टेप्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया. Look at this question. अभी मैं बोर्ड पे दिखाता हूं. Suppose I want to solve this modulus inequality, which is mod of x plus 4 minus 6 less than 9. If you compare this question to previous argument, mod x less than 4, you see, previous argument was fairly easy because हमको दिख रहा था कि यहाँ 4 लिखा है, यहाँ mod x लिखा है. इस बार तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड है -6 भी है. So look at step 1. Isolate the absolute value. Isolate it. यानी जो mod of x plus 4 है उसको सेपरेट करो. mod of x plus 4 को सेपरेट करने का मतलब वो जो -6 है, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट राइट पे भेज देंगे. ये तो बनता भी, हाँ राइट में शिफ्ट कर लिया आपने. राइट में शिफ्ट करते ही देखो वो हाईलाइटेड है. mod of x plus 4 क्या हो गया? लेस देन 15 and greater than -15. अब तुम्हें स्टेप 2 में इट इज लाइक अ सूडो कोड. इन स्टेप 2 यू हैव टू चेक कि जो नंबर राइट साइड में आया है, इस एग्जांपल में तो पॉजिटिव आया है, बट क्यों ये चेक करना जरूरी है? इज द नंबर ऑन द अदर साइड नेगेटिव? No solution होता है. No, it's a positive. But what if it would have been a negative number? क्या होता है? No solution because mod का आंसर mod cannot be negative. क्योंकि mod x plus 4, mod किसी भी नंबर का लेस देन अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना यार. हम वही बोल देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है. बट फिलहाल यहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव वैल्यू है. क्या रही है क्वेश्चन? mod of x plus 4 less than 15. So we will proceed. Because it is not negative, we will proceed to step 3. And what does step 3 say? Step 3 says the same thing as you have seen before in this slide. Mod x less than 4 का solution है x less than 4 and greater than -4. Similarly, now imagine x is replaced by x plus 4. x plus 4. 4 is replaced by 15. और देखो क्या लिखा हुआ है? We will set up a 3-part inequality, which is what? भाई किसी नंबर का मॉड अगर 15 से छोटा है तो वो नंबर कहां पर है? वो नंबर -15 से 15 के बीच में है. तो देखो क्या लिखा हुआ है? x plus 4 is less than 15. At the same time it is greater than -15. और अगर अब इस 4 को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, we can solve this inequality. It is nice and easy. 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो -15 -4 -19 हो गया.
15 minus 4 11 हो गया. And what is your final answer? X belongs to round bracket minus 19 to 11. बताओ, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है क्या? बताओ. सर नहीं सर. एक्सप्रेस 4 को अपने मॉडुलस ओपन क्यों नहीं, लाइक माइनस और प्लस से हम लोग जो काम करते थे जैसे नहीं वो क्रिटिकल पॉइंट वाली चीज है वेदांत. जो तुम कह रहे हो तुम भी सही कह रहे हो, वो भी हम कर सकते थे. बट अगर ये इनइक्वालिटी डायरेक्टली सॉल्व हो, लुक मैंने पहले सबसे पहले स्टार्ट में क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट तो हमारा ब्रह्मास्त्र है. जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो उसको हम चला देंगे और सामने जो दुश्मन है उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे. लेकिन अगर छोटे मोटे अस्त्रों से काम चल रहा है तो वही चलाओ, है ना. यानी हम अगर इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व नहीं कर पाए, किसी शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो फिर हमें क्रिटिकल पॉइंट मेथड देखना ही पड़ेगा. वो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन सर अगर उसका कोई और मेथड है हमें सूझ नहीं रहा है तो हम तब भी क्रिटिकल पॉइंट लगा सकते हैं. यस अगर तुम्हें नहीं वो स्ट्राइक कर रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा तुम्हें आंसर दिलाएगा, है ना. लेकिन यहाँ पे देखो ये कितना आसान हो गया ना. हमें किसी केस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 3 पार्ट इनइक्वालिटी बनेगी और उसको सॉल्व करो, आंसर आ गया. शॉर्टकट. लेकिन सर, काम कैसे कर बिना क्रिटिकल पॉइंट के आप सीधा अपने -15 से लेके. वही तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि लास्ट स्लाइड वो में तुझे विजुअलाइज करना है. this is based on our observation that if mod of something is less than 4, then we can remove mod. It is based on our observation that if magnitude of a number is less than 4, the number should lie between -4 to +4. So based on this argument, we have solved this inequality. Not every inequality is going to remain same, obviously. Same question दोबारा तुम्हारे पास आए जरूरी नहीं है. दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है वो बताऊंगा. बट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन यूज द अप्रोच, राइट. कर सकते हैं ना इसको. सर, हाँ सर हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि mod x is less than a, then x will lie between minus a and a. यस तुम्हें वो फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, तुमको फॉर्मूला लिखवाता हूँ. बट ये तुम्हें सारे स्टेप सबको समझ में आ गया. आगे बढ़े. हाँ सर. सर आप एक लास्ट स्लाइड दिखाओ जो कॉपी करना है. मैं स्लाइड्स आज भेजता हूँ, स्लाइड्स में भेज दूंगा ये वाली. सर आप ये भेज देना स्लाइड से भेजता हूँ. आगे बढ़ते हैं. तो सर बेसिकली दोनों जो केसेस है उसको क्या बोलते हैं कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं एक ही लाइन में. यस दोनों केस को मैं एक साथ सॉल्व कर रहा है, ये समझ लो. अब देखो अगर मैंने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा. अगर मैंने इनइक्वालिटी को रिवर्स किया, देखो वैल्यूज मैंने सेम रखी है, इससे कोई ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े. जब तुम 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो इस बार क्या लिखा हुआ है, mod of x plus 4 greater than 15. अब थोड़ा वेट करो, सोचो ये कौन से नंबर्स हैं रियल नंबर लाइन पे जिनका मैग्नीट्यूड 15 से बड़ा हो. सर जो भी -15 से छोटे हैं या 15 से बड़े हैं. या 15 से बड़े हैं. ये नंबर केवल 15 से बड़े वाले नहीं है, वो तो है ही, मतलब 16 17 18 ये तो सेटिस्फाई करेंगे. बट वो नंबर्स भी जो -15 से छोटे हैं, फॉर एग्जांपल -16 का मॉड क्या होगा 16 जो कि 16. तो पिछली बार हमने बोला बिटवीन -15 एंड +15, और इस बार क्या होगा नॉट बिटवीन माइनस, यानी 15 से बड़ा या फिर -15 से छोटा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन once again we have to check whether the right side, the number on the right hand side is positive or negative. Now what would have happened if the number on the right hand side would have been a negative number? क्या होता बताओ. No solution. No solution हो रहा था. No solution. थोड़ा और सोचो. If I say That will be same. mod x greater than -1 का सर सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर्स हो जाते क्योंकि सारे रियल नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े ही होते. yes, सारे mods इस बार negative नो number. सॉल्यूशन नहीं आता, इस बार आता ऑल रियल नंबर्स. सब कुछ आया था सॉल्यूशन. अरे खुद सोचो ना यार, ये कोई मैथ्स लॉजिक है यार. mod x Sir, greater than -1, किसी नंबर का मैग्नीट्यूड हमको -1 से बड़ा करना है. अरे किसी नंबर का मैग्नीट्यूड -1 तो हमेशा बड़ा होगा. किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना यार. तो ग्रेटर देन -1 का सॉल्यूशन क्या होगा ऑल रियल नंबर्स. तो अगर राइट हैंड साइड में कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो इसका आंसर वही खत्म था. इसका आंसर आया था x belongs to r, बट है नहीं कोई पॉजिटिव वैल्यू. तो स्टेप 3 में देखो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. दे आर गोइंग टू सेट अप अ कंपाउंड इनइक्वालिटी. The inequality sign in our problem is a greater than sign, so we will set up two separate inequalities.
क्या होंगी वो दो सेपरेट इनइक्वालिटीज? पहला, जैसे मैंने कहा था, ऑल नंबर्स विच आर लेस देन -15, और ध्यान से मैंने बीच में और लिखा है, और यू रिमेंबर, और सजेस्ट that we have to take union, right? But because we cannot take a number which will simultaneously satisfy both the inequalities. We cannot have a number which is less than -15 and simultaneously greater than 15. नहीं हो सकता. So we have to take union. तो क्या होगा भाई यूनियन? किन दोनों इनइक्वालिटीज का यूनियन होगा? x + 4 less than -15 और x + 4 greater than 15. और अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सबको आता है, तो क्या होगा भी इन दोनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन? -∞ to -19 union -∞ 11 to to infinity. -19 union 1 to बिकॉज infinity. 4 उधर गया तो -19 हो गया, 4 उधर गया तो 11 हो गया. सो -∞ to -19 union 11 to infinity. दिस इज द सॉल्यूशन टू आवर दिस क्वेश्चन. तो तुमने ये चीज फिर नोटिस की होगी, पिछली बार जो आंसर आया था वो आया था -19 to 11, -19 और 11 के बीच में, और इस बार जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली उल्टा आया है, बिकॉज इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई थी, यानी -19 से छोटा और 11 से बड़ा. राउंड ब्रैकेट इसलिए बिकॉज देखो इक्वालिटी नहीं है, अगर इक्वालिटी होती तो राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लग गया होता. तो क्या जितना मैंने अभी डिस्कशन किया, ये डिस्कशन करने का पर्पस ये था कि हम क्वेश्चन को विदाउट क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करना चाहते हैं. क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करते हैं तो क्या करना होगा वो मैं भी बाद में स्लाइड में आगे आएगा, ठीक है? तो ऐसा करो कि जल्दी से तुम इन 4 क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इजी है, मतलब 2 मिनट ज्यादा लगना नहीं चाहिए. 30 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन. Sir, first one is -7. फर्स्ट वन का आंसर क्या है? -5 से 7. -5 to 7. Yes sir. -5 to 7. क्या सबका आंसर आ रहा है अभी? हाँ सर, आ गया. -5 to 7. Yes, sir. इक्वालिटी देखो यहाँ पे भी नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट तुम यूज हाँ सर, करो, है ना? -5 to 7. राइट. तो -5 to 7 सर अगर किसी सेकंड का ना आ ऑल रहा हो, रियल नंबर्स है. सेकंड और थर्ड का -5 to सारे 7 होंगे. अगर ना आ रहा हो तो मुझे बताना भैया. -5 to 7 इज करेक्ट. नाउ व्हाट सर अबाउट सेकंड का ऑल रियल नंबर्स और ऑल थर्ड रियल का नंबर्स, थर्ड वाले का no ऑल रियल solution. नंबर्स. थर्ड का नो सॉल्यूशन. ओह, तो मुझे इसका रीजन चाहिए प्राप्ति. व्हाट इज द रीजन? सर Why? थर्ड का कैसे ऑल रियल नंबर्स? नो सॉल्यूशन होगा. हाँ सर, थर्ड का नो सॉल्यूशन है, नेगेटिव है. लेस देन है वो. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. सेकंड का आंसर है ऑल रियल नंबर्स. सेकंड ऑल रियल नंबर्स. थर्ड रीजन का क्या बताएगा? सेकंड का ऑल सर रियल. क्योंकि सर मैं बताऊं हाँ बताओ. सर, क्योंकि मॉड जो भी होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो -5 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, कोई भी रियल नंबर डालो. गुड. तो इसलिए मॉड किसी भी नंबर का पॉजिटिव ही होगा तो -5 से बड़ा तो आएगा ही आएगा. दैट्स व्हाई ऑल रियल नंबर्स. वेरी गुड. व्हाट अबाउट थर्ड? यनेश, No थर्ड का solution. आंसर क्या है? सर ये दो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. क्या रीजन है? व्हाई नो सॉल्यूशन? सर मॉड बिकॉज -1 से मॉड, छोटा अभी बात हुई सेकंड में कि मॉड किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लेस देन -1 तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी नंबर का. नो सॉल्यूशन. मॉड 0 से छोटा है. हाँ, मतलब कहने का मतलब वही है कि मॉड 0 से छोटा नहीं हो सकता. करेक्ट. तो थर्ड का आंसर है नो सॉल्यूशन. एंड फाइनली फोर्थ, चलिए सॉल्व सर करो. -∞ to -5 union यूनियन 2 to infinity. 2 to infinity. सबका आया क्या भाई? हाँ सर. हाँ सर. कुछ समझ में नहीं आया बाकी लोग ने क्या बोला. सर क्या आंसर क्या है? x सर, is जो less than सबने -5, अपना x is करो, greater बताओ क्या than है? 2. union 4 to infinity. यूनियन सर 4 नहीं 2 to infinity आ रहा है. 2 to infinity. हाँ, 2 हाँ, to 2 to infinity. infinity. 2 to infinity आएगा भाई, डिवाइड बाय 2 करना सर पड़ेगा. मेरे को हाँ, -∞, -5 यूनियन 2 to infinity आया. हाँ Yes, सर, sir, same यही यही है. यही ये आ रहा है ना. आकांक्षा इज करेक्ट, शी इज करेक्ट. हाँ सही है. अपने चार्ट में लिखा है वही आ रहा है. -∞ to -5 union 2 to infinity. So everybody, क्वाड्रेटिक को तो उसको काम कर जाते हैं वाला मेथड. yes. फिर इसके अंदर कुछ भी होता है ये काम करता है. अभी हम क्वाड्रेटिक डालते हैं इसके अंदर. बट बताओ ये चारों बेसिक क्वेश्चन सबके सॉल्व हुए? सबको आंसर समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. क्लियर है? सो कैन वी से दिस? क्या हम यस सर. एक फॉर्मूला टाइप का बना सकते हैं? बेसिकली जो नीचे 2 लाइंस लिखी उनको देखो, क्या लिखा हुआ है.
कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए, जहां पे ए पॉजिटिव है, तो सोल्यूशन कैसे आएगा? एक्स लेस देन ए एंड ग्रेटर देन माइनस ए। एंड इफ यू हैव मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या आएगा? तो तुम्हारा सोल्यूशन आएगा क्या? X greater than A or X एक्स or या तो ए से माइनस बड़ा, इन्फिनिटी टू या तो माइनस से यूनियन ए टू माइनस ए से छोटा। यस यस सर अगर लेस देन हो तो उन दोनों के बीच में, और ग्रेटर देन हो तो उन दोनों के नॉट बिटवीन द रूट टाइप जो थिंक किया था। तो हाँ, रिमूव करना इसको, हटाओ। सर एक बट ये तो वही है ना जो आपने पहले समझाया था। सर ये लिखे क्या? इसको हटाओ। हाँ सर यही वही है, बस आपने फॉर्मूला बेस लिखा दिया। यस यस। अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दो। जैसे मान लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अभी उसने बोला कि मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक होगी तो भी ऐसा होगा क्या? तो मान लो मैंने क्वेश्चन दिया तुमको एक ऐसा, वी वांट टू सॉल्व मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 2। नथिंग हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड। यानी यहाँ पे x होता, यहाँ पे x plus 3 होता, लीनियर होता, क्वाड्रेटिक होता, sin x होता, nothing has changed. This works for every function. So you treat this question as what? Mod of something is less than 2. So what can we say about this something? 1 to 2 is Sir, a it will lie solution between of minus 2 F. to 2. minus 2 to 2, x yes. square both minus will be 3x included. will lie between minus 2 minus 2 to 2. and 2. Right. But this time, solving this inequality is not that simple because we have a quadratic inequality to solve. Quadratic So, equations. yes. So we have to solve these two inequalities separately. Wavy क्योंकि curve. पिछली बार क्या था कि Wavy curve. कंपाउंड जो इनइक्वालिटी बनी थी 3 पार्ट्स में, वो लीनियर थी तो हमने शिफ्ट करके सॉल्व कर दिया था। इस बार में थोड़ा टाइम लगेगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी? इट सेज x square 1 to minus 2. 3x less than or equal to 2. x square minus 3x less than or equal to 2 सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाएगा बिकॉज मेरे को x belongs to 1, सर रूट्स उसकी सही नहीं आ रही, मतलब 1,2 नहीं आएगा भाई। वो तुम शायद सर Sir, माइनस 2 का मैं ले रहा था। हाँ, ये तो सबको याद होगा कि किसी भी सर 3 quadratic प्लस माइनस inequality, रूट 17 heading by upward parabola less than 0 between the roots होता है। तो अब तक तुम कई बार ये काम कर चुके हो, अब तुम्हें याद हो चुका होगा कि इसका आंसर आएगा अल्फा टू बीटा। So what are the roots of this quadratic? Tell सर me. 3 प्लस Smaller माइनस रूट 17 by 2. 9 plus 8 हाँ 3 minus root 17 by 2 से लेकर कॉमा 3 प्लस रूट 3 plus root 17 by 3 plus root 17 by 2। इसको याद कर लो यार, कितनी बार आता है। देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कितनी बार आती है, तो हर बार जब क्वाड्रेटिक हेडिंग अपवर्ड +1 लेस देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है? x square minus 3x x plus 2 is is -2. greater than or equal to -2। माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड minus 2 to 1 infinity. union 2 to हाँ। infinity, yes. इस बार तुम लोग सही बोल रहे हो। तो x square minus 3x plus 2 greater than or equal to 0 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे आएगा x minus 1 x minus 2, और देखो इस बार ये ग्रेटर है। हेडिंग अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव कहां पे होता है? नॉट बिटवीन द रूट्स। सो x Minus infinity to 1. ये अच्छी रूट्स, माइनस इन्फिनिटी टू 1 कॉमा 2 टू 1 इन्फिनिटी। 2 2। फाइनली ये रहा हमारा पहला सॉल्यूशन और ये रहा हमारा दूसरा सॉल्यूशन। व्हाट डू यू रेकमेंड, व्हाट डू यू सजेस्ट? इन दोनों का यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें? Union. सर यूनियन ले। तो यूनियन इंटरसेक्शन का डाउट अभी तक चला आ रहा है, और वो क्यों आता है? बिकॉज तुम बिना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, इसको तुम पढ़ते, इसको तुम कैसे सर पढ़ते? इंटरसेक्शन लेंगे। सर व्हाट नहीं, जस्ट इन प्लेन Union इंग्लिश टेल मी व्हाट, हाउ विल यू रीड दिस? इट इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। और हिंदी वाला इंग्लिश वाला बोलो तुम। सर ओआर। Sir, simultaneous. It is not OR. No. Sir, and It is होगा not ना OR. sir? It is A and B and. It can, you cannot say कि वो 2 या तो 2 से छोटा हो या फिर -2 से बड़ा हो। नहीं, गलत हो गया, क्योंकि तुमने जो बोला उसके अकॉर्डिंग -2 से बड़ा तो 5 भी होता है। क्या यहाँ पे 5 एक्सेप्टेबल है? नहीं। यूनियन मीन्स वी आर एडिंग ऑल द सॉल्यूशंस, वी आर टेकिंग ऑल सॉल्यूशंस। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो उसका मतलब होता
तुम -2 से सारे बड़े नंबर्स ले लो और तुम 2 से छोटे सारे नंबर्स ले लो, तो एक्चुअली सारे नंबर्स आ गए भाई। सारे के सारे नंबर्स या तो 2 से छोटे हैं या फिर -2 से बड़े हैं। So whenever you see this 3-part inequality, this lies between this and this, it is always intersection, because this happens and this also happens. ये simultaneously होना चाहिए। तो आप बताओ, can you find intersection of these two solutions? क्या होगा भाई इसका intersection? 3 minus 17 by 2 comma 1 including and both including actually, and 2 comma 3 plus root 17 by 2 both including. Right. 3 minus root 17 by 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन अगर किया जाए, root 17 is 4 point something, तो minus 1 point something by 2 मतलब नेगेटिव नंबर तो कंफर्म है। और 3 plus root 17 by 2, once again root 17 is 4 point something, तो ये 4 plus 3 7 by 2 3.5 3.6 के आसपास पहुंच गया। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट सोल्यूशन इज बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दो नंबर्स के बीच में। एंड व्हाट इज योर सेकंड सोल्यूशन? माइनस इंफिनिटी से 1, तो देखो 1 तो उसके बाद ही आएगा, इसके पहले आएगा, सो माइनस इंफिनिटी से 1 and 2 to infinity. Where is 2? Look, this is 3.5 3.6 approximately. 3.5, yes. 2 फिर से यहां पे आएगा। So what is the intersection of these two inequalities? Tell me. 3 minus root 17 by 2 से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके 3 plus root 17 by 2. Correct. Your final answer is including all, right? 3 minus root 17 by 2 to 1 union 2 comma 3 plus root 17 by 2 both included. So this is our final answer. तो बात ये है कि this works for every function of x. If you have an inequality like this, where a is a positive real number, then you can always remove mod and form a 3 parts inequality like this. और इस 3 part inequality का मतलब है कि हमारे पास 2 inequalities हैं. We have to solve 2 inequalities. What are these 2 inequalities? First inequality is fx less than or equal to a, और इसका intersection लेना होगा with what? fx greater than or equal to minus a. So remember this, and you can solve any such question. ऐसा कोई भी question solve कर सकते हैं. बताओ, समझ में आया क्या सभी को? हाँ? यस सर। हाँ सर। ओके, नोट करो। मुझे अगर वेरीफाई करना हो, जस्ट फॉर द सेक कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं, कैन यू टेल मी अ वैल्यू in the final answer, a good value? Good value means इसका calculation हमारे लिए easy हो. 3 right? देखो ये approximately 3.5 है, 2 to 3.5. 3 So clear सी बात है. 3 पे 0 हो जाएगा. और यहाँ पर this is a negative value. 0 मान ले. 0 ले सकते हैं. 0 और 3 दोनों पे तुम देखो, 0 और 3 पर ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगी. Obviously 0 less than 2 satisfy कर रहा है, बिल्कुल सही है ना? क्या तुम एक काम और करके देखते हैं, क्या हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का? y equals to mod of x square minus 3x. Remember, what is first step? First step होगा, we will try to plot the graph of x square minus 3x. हाँ, बिना मॉड के हम इसका ग्राफ बनाते हैं. Do you remember क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ? तो आपको याद ही होगा. Parabola. It is a parabola. Parabola intersecting x-axis. Roots क्या हैं सर को? 0 and 3. At 0 and 3 and 0 and 3 And heading upwards. yes sir. सर W है ना? तो इन दोनों पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है. Right? it Now will what cut will y happen? at 0. What will happen? अच्छा, tell me the coordinates of vertex also. ऐसे वर्टेक्स पता होना चाहिए. क्या होंगे इस पैराबोला के वर्टेक्स? 3/2. हाँ, 3/2.
3/2 comma X coordinate. Yes. 2 comma yes 3/2 sorry, comma what is y coordinate minus d by 4 Minus root d by sir 4. -3 रूट नहीं आता minus बेटा रूट हटाओ Yes, sir. discrete Minus d by 4 है. so what is your answer minus discriminate 9 3 by by 9 by 4. 9 by 4 all right now what will happen when you will apply mod Sir, वो mod apply करते हैं तो मैंने क्या बताया क्या होता है the part reflection. which is Reflection. above x axis Come above the remains same उसमें कोई चेंज नहीं होगा but the part which is below x axis वो remove होकर क्या हो जाएगा इसका It will get reflected upwards. reflection type हाँ reflection so what is this point again vertex का reflection क्या आने वाला है look x coordinate is not going to change यानी 3/2 ही रहेगा but the y coordinate And which was minus 9/4 it now becomes plus 9/4 right ये रहा mod of x square minus 3x का ग्राफ सर इसको और हाँ पॉइंट से भी जा सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 6 को किससे क्रिटिकल पॉइंट x स्क्वायर हाँ क्यों नहीं क्रिटिकल पॉइंट से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं 0 तक ले लिया फिर यस और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 तो अगर मैं y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन बनाऊं व्हाट इज y इक्वल्स टू 2 इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 0,2 सी ये पॉइंट 9/4 पे है 9/4 9/4 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 तो y इक्वल्स टू 2 कहां पे होगा उससे थोड़ा सा नीचे y इक्वल्स टू 2 लाइन यहां से पास होगी दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 2 इनइक्वालिटी क्या थी वो वैल्यूज x की बताओ जहां पे mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x 2 से छोटा है यानी इस लाइन के नीचे का ग्राफ जो है ये देखो जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूं वही हमारा आंसर है और वही आंसर हमने यहां पे निकाल के लिखा है 3 माइनस रूट 17/2 ये पता है कौन सा पॉइंट है ये वाला दिस पॉइंट इज 3 माइनस रूट 17/2 to 1 पता है कौन सा पॉइंट है ये दिस इज 1 एंड देन 2 to 3 प्लस रूट 17/2 तो एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन भी देखो और ये भी देखो कि ये जो हमारी ट्रिक है ग्राफ प्लॉटिंग वाली इट वर्क्स विद नॉट जस्ट लाइंस विद पैराबोला एनी फंक्शन कोई भी फंक्शन पे तुम मॉड लगाओगे तो उसका जो भी पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे है उसका रिफ्लेक्शन ले लो खत्म ग्राफ बन गया तुम्हारा एक और ग्राफ ट्राई करें मान लो तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x या log x कैसा ग्राफ बनेगा भी इसका पहले तुम log x बना लो याद है log x का ग्राफ उसका एक्स एक्सिस के अलोंग उसका रिफ्लेक्शन ले लो नहीं पहले हम log x बना लें ये रहा log x का ग्राफ Yes. ये रहा तुम्हारा log x का ग्राफ अगर मैंने इसका मॉड ले लिया तो ग्राफ कैसा होगा ये ग्राफ प्लस इनफिनिटी से जा रहा होगा ये पार्ट हटा दो ये पार्ट यहां से हटा दो इसका रिफ्लेक्शन ले लो Yes, sir. बन गया यस सर बन गया मॉड ऑफ x का तो कहीं पर भी अगर तुम्हें मॉड दिखाई दिया तो तुम ये काम करो तुम्हें ग्राफ मिल जाएगा बट एनीवेज इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन समझ में आया सबको इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड समझ में आया ये पॉइंट नोट कर लो यहां से नोट करो उसको सर जो आपने वो जो ग्राफ में ऊपर बनाया y इक्वल टू 2 के नीचे जो आपने पॉइंट जो मार्क किया वो लेस देन 2 के लिए आपने लेके इसका मैं हाँ लेस देन 2 क्योंकि इनइक्वालिटी में लेस देन 2 था ना इसलिए इनइक्वालिटी देखो उसमें क्या लिखा हुआ है लेस देन 2 तो हमने हटा दिया पूरा तो ये जो स्लाइड में नीचे 2 लाइंस लिखी हैं वही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि x हो x-1 हो क्वाड्रेटिक हो अगर मॉड हटेगा और लेस देन साइन है तो -a2a और अगर ग्रेटर देन साइन है तो x ग्रेटर देन है और x इज लेस देन -a ये 2 इनइक्वालिटीज आएंगी लेकिन इस बार और आ रहा है
यानी इनके सॉल्यूशंस का यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक बार बोर्ड दिखा सकते हो। हाँ बोल देखो। सर बस एक सेकंड। दिख रहा है बोर्ड? Yes. तो अब तुम मॉड की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड के ग्राफ जगह मतलब अलग अलग फंक्शन से मॉड सर लगाओ। इतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम? ये तो नहीं बोल सकते कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि धीमे धीमे नहीं तुम, मतलब इनइक्वालिटीज ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस यही एक मेथड है, हाँ मोस्टली यही क्वेश्चन दो ऐसे ही मेथड्स होता है। हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब थोड़े बड़े भी आ सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर पहुंचते हैं। यस सर। आदविक इजी रहेंगे बट ट्रिकी होंगे थोड़े से, हाँ मतलब एडवांस लेवल पे आके थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब तुम लोग, हमने देखो अभी क्या देखा, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को, मेथड जो था उसको अवॉइड करने का तरीका देखा। यही नहीं है, इसके अलावा एक और मेथड है, एक और मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मॉड को रिमूव करना, पहला मेथड क्या था? क्रिटिकल पॉइंट मेथड। पहला सबसे सबसे हमारा प्राइमरी फंडामेंटल मेथड क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन एक और तरीका है उसको हटाने का, मोड और की वो जगह है प्लस लगा दे squaring. No, squaring. Squaring can remove mod. Definitely squaring can remove mod. Why? Because mod x का square. What is mod x square? What is mod x square? If x is real. x x square x square x square. X x square। square पे अब mod लगाने की जरूरत नहीं है ना, because x square तो always positive है। Squaring will always remove modulus. As long as the number you're looking at is a real number. हम सर आप थोड़ा सा, इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सर एक हम बार केवल पिछला रियल नंबर्स स्लाइड की बात कर रहे हैं। दिखाएंगे? क्या दिखाऊं मैं? सर पिछला स्लाइड बस 2 मिनट। ओके सर एक्स्ट्रा वो नहीं आएंगे सोल्यूशन सर नहीं आएंगे ना, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस क्यों आते हैं? जैसे -2 इज नॉट इक्वल टू 2, तुमने स्क्वायरिंग किया 4 इक्वल्स टू 4, अब तो इक्वल टू आ गया, गलत हो गया, इनइक्वलिटी का इक्वलिटी हो, क्यों हुआ ऐसा? सर बट मॉड हमेशा Because पॉजिटिव। एक साइड पॉजिटिव था और एक साइड नेगेटिव था, लेकिन जब तुमने नेक्स्ट स्लाइड देखी, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x - 1 लेस देन 6, क्या स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे इस बार? बिल्कुल नहीं आएंगे। सर नहीं क्यों नहीं आने आएंगे? चाहिए। बिकॉज Mod is always positive. अगर दोनों साइड्स पॉजिटिव और तुम स्क्वायरिंग कर रहे हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलेंगे। तो जरा इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखना भाई। वी हैव अ शॉर्टकट इंस्टेड ऑफ प्रीवियस मेथड, हालांकि वो भी अच्छा था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम क्या करते हैं, x - 1 -6 से 6 के बीच में 1 को ऐड करते हैं, -5 to 7 आंसर आ जाता। बट अगर तुम्हें वो पसंद ना आ रहा हो फॉर एनी रीजन, तो वी हैव अनदर अप्रोच, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद तुम देखो नेक्स्ट टाइम हम कहां पहुंच गए, ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर -6 स्क्वायर लेस देन 0, अप्लाइंग a square - b square in this and using wavy curve we can finally get to the answer -5 to 7, right? This is working, काम तो कर रहा है Yes, sir. है कि नहीं भाई? हाँ तो सर। स्क्वायरिंग करके भी आप लोग काम कर सकते हैं, बट स्क्वायरिंग कब करनी है, फिर मेरी बात ध्यान सुनो भाई। स्क्वायरिंग कब करनी है? जब तुम ये इंश्योर कर रहे हो कि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर बोथ साइड्स पॉजिटिव नहीं है, सो डू नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलेंगे, रिमेंबर। तो स्क्वायरिंग करना इज ऑलवेज अ बेटर मेथड, क्योंकि फिर हम वेवी कर्व करें, वेवी कर्व से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली स्क्वायरिंग का हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अभी, बट फाइनली कुछ भी काम ना कर रहा हो, कोई शॉर्टकट ना चल रहा हो, सारे मेथड फेल हो गए हों, क्रिटिकल पॉइंट। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, है ना, और कोई काम ना हो पाए, तो फिर याद करो ब्रह्मास्त्र। क्रिटिकल पॉइंट। यस, अब आ गया हमारा ब्रह्मास्त्र कि भाई अब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट मेथड है, देखो क्रिटिकल पॉइंट मेथड रिपीट हो रहा है। लुक एट दीस 3 स्टेप्स, ध्यान से देखो। पहला क्या है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड प्लॉट ऑन नंबर लाइन, एज वी डू ऑलवेज।
form cases in separate intervals. Yes, number line plot करने के बाद we will form cases, and remember cases को solve करने के बाद you have to take intersection with the respective conditions. तो cases के अंदर जो भी conditions हैं उनके साथ intersection लेना होगा, and finally take union of all the solutions. यानी separate cases का जो भी आंसर आया हो उसका यूनियन हमको लेना है. तो ये क्रिटिकल पॉइंट मेथड कुछ नया नहीं है, यही चीज तो हम इक्वेशंस में कर रहे थे भाई. क्यों? इक्वेशंस में तुमने यही किया था, बताओ. यस सर. हेलो, Yes. यस सर. ये देखो एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, मैं तुमको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ. सर एक मिनट, लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाएंगे. इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन अभी स्क्वायरिंग वाला अभी आता है, एक मिनट रुको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो बट हम तुम जो क्वाड्रेटिक लेंथी के और लिए डिफिकल्ट स्क्वायरिंग पूछ नहीं रहे हो, कर अगर सकते कोई भी ना, वो क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट हो जाएगा. if you know critical point method you can solve this question. Now previous slide पे जाने से पहले critical points के मेथड से सॉल्व करने से पहले can you tell me if squaring will work? स्क्वायरिंग करने को मैंने कहा है करो, as long as we can confirm that both sides are positive we can square, no doubt about it. Can we square it? Tell me. सोच लो. सर कर तो सकते हैं. बोथ साइड्स आर पॉजिटिव. माइनस होता तो नहीं कर सकते थे. हैं, लेकिन बड़ा बिल्कुल हो कर सकते. जाएगा. अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देते, प्लस बना देते, कर सकते है ना? हैं लेकिन ठीक है. कर सकते हैं, बट अब ये बताओ करने का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा. वो 2 टाइम्स mod x plus 1 और mod of x minus 2 आ ये सही जाएगा. बात है कि तुम स्क्वायरिंग करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर होगा मॉड हटेगा, इसका स्क्वायर होगा मॉड हटेगा, बट 2ab अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मॉड नहीं हटेगा, और मॉड नहीं हटा तो इसका मतलब फायदा क्या हुआ स्क्वायरिंग करने का? तो स्क्वायरिंग तुम्हें तब करनी होगी कि पहले एक ही बार स्क्वायर किया और मॉड हट गया. अगर मल्टीपल टाइम स्क्वायरिंग करनी पड़े या फिर आगे चल के हम स्क्वायरिंग कर भी ना पाए, वापस हम क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाए, तो स्टार्ट विद क्रिटिकल पॉइंट मेथड ओनली. नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट मेथड? प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स. क्या है भाई? -1 है. फॉर्म केसेस. क्या होगा केस 1? कम ऑन फास्ट. there will क्या be होगा केस 1? minus minus infinity Less to than minus equal to 1. -1. लेस देन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू -1. ठीक है. -1 से छोटा. मॉड्स कैसे ओपन होंगे? दोनों Both नेगेटिव mods ओपन होंगे. विल ओपन विद द नेगेटिव साइड, यानी Negative हो कि जाएंगे. माइनस ऑफ x plus 1 minus of x minus 2 less than 6. What will be the solution to this inequality? Solve करो उसको. जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर? सर नो सॉल्यूशन आना x less चाहिए. than I mean, X is more इस than inequality minus का नहीं, नो 5 by सॉल्यूशन 2. नहीं आएगा. Sir, सॉल्यूशन है. x is an element of -5/2 to -5. More than 5 by minus Yes, 5 by sir. 2. greater than minus 5 by 2. yes sir, greater than -5/2. x greater than -5/2 में तुम ये क्यों बोल रहे हो कि नो सॉल्यूशन आ रहा है? Sir, x is an element of -5/2 to -1. Yes. क्या लिखा है हमने? We have to take intersection of the solution and the condition. What is the intersection of these two? -5/2 minus 2.5 से बड़ा और -1 से छोटा. You have -5/2 to To minus आ तो 1. रहा है आंसर. केस 1 में आंसर आ रहा है. चलो केस 2 फॉर्म करते हैं भाई. केस 2, कम ऑन, अरे अब केस 2 सॉल्व करो. केस 2 मतलब क्या है? x belongs to -1 को हमने इंक्लूड नहीं किया था. Sir, Include no करो. solution आ रहा है इधर. excluding X फिर से कट नो जाता सॉल्यूशन. है. फिर से नो सॉल्यूशन आ रहा है. अच्छा. सर एक जगह माइनस एक जगह पॉजिटिव है तो X कट जाता है. अगर हमने -1 से 2 लिखा भाई, हाँ -1 से 2, तो -1 से 2 का मतलब ये मॉड अब पॉजिटिव ओपन होगा और ये मॉड अभी भी नेगेटिव नेगेटिव ओपन होगा. बनेगा तो नो सॉल्यूशन डायरेक्ट. सर ऑल रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है प्यारे? नो सॉल्यूशन बोले जा रहे हो. पढ़ो सर A नहीं लेवल से सर, क्या नो लिखा? सॉल्यूशन नहीं आएगा. जो Sir, भी all हमारा value डोमेन है वो आएगा आंसर. हाँ. सर ओ, क्योंकि इतनी ये जल्दी में एक क्यों? आइडेंटिटी है नो तो सॉल्यूशन -1 क्यों बोल रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है भाई?
-1 One to is 2 बुरा less. मानने की क्या इक्वल टू बात के है? टर्म्स में सोचा था क्योंकि लेफ्ट में 6 नहीं आया. 3 less than 6 is no solution. अरे 3 less than 6 is identity. This is all real values. identity. It is Identity. always true. तो And when you have -1 to 2 ही आ गया, an identity, your answer is x belongs to all R. real. इसका आंसर, इस identity का आंसर x belongs to R है. Though we have to take intersection with the condition. Intersection, So -1 final to 2. answer will be -1 or 2. But why are you saying no solution? No solution नहीं भाई. अगर हाँ, अगर यहाँ पर 3 greater than 6 होता, then this would have been a contradiction. In case of contradiction, you have no solution. But right now I have a solution. क्या आएगा इसका आंसर? X belongs to? -1 to 2. -1. -1 including to -1 including. 2. तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में Wait a minute. Case 3. Next तो- question कहाँ से आ गया? सो मेरा एक The डाउट next case मतलब केस केस क्वेश्चन कहाँ देख रहे हैं? सर हाँ, क्या डाउट है तुम्हारा? सर और बताओ। सर मतलब अभी यहाँ पे ये केस 2 में 3 स्मॉलर देन 6 है, इसके लिए आपने x बिलोंग टू रियल नंबर्स लिया, लेकिन अगर वही 8 लेस देन 6 आता तो नो सॉल्यूशंस होता ना. Obviously 8, क्या 8 less than 6 होता है? नहीं. हमें कुछ गड़बड़, जैसे में कुछ गड़बड़ फील होगी, कुछ गलत हो रहा है अभी हमारे साथ. तो ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि 8 से छोटा होता है. दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन. ये गलत है, तो गलत है तो कोई सोल्यूशन नहीं. और कुछ हमारा अखंड सत्य है कि भाई सूर्य हमारे प्लेनेट पर पूर्व से उग रहा है. सर, तो हमारे प्लेनेट के लिए अखंड सत्य है. दिस इज एन आइडेंटिटी. इट इज ट्रू फॉर ऑल द नेशंस, राइट? तो ये चीज एक आइडेंटिटी. इट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर. 3 लेस देन 6. कॉन्ट्रडिक्शन होता है x belongs to 5. नल सेट, कोई सोल्यूशन नहीं आता. सर व्हाट क्योंकि अबाउट केस 3? सर केस 3 में आ रहा है 2 to 3.5. 2 to 2 to 7. 7 by 2, 2 including 7 by Yes. 2. अगर हम 2 to infinity लेते हैं तो अब दोनों ही मॉड्स पॉजिटिव बन होंगे और ये आएगा x plus 1 और ये है x minus 2 less than 6 और इसको तुम सॉल्व करो तो आई थिंक आता है x less than क्या 7 by 2. 3.5. 7 by 2. इंटरसेक्शन 2 to 7 by 2, 2 including. 2 including 2 to 7 by 2, 2 including. Yes, sir. So inside a case you always take intersection, but when all the cases are finished, you have separate solutions in each case. Then you are obviously going to take union because two cases are always disjoint. Either you will get head or second case you will get a tail. We cannot take intersection of these two cases because there is no common element. You can see कोई भी solution में कोई common element हो ही नहीं सकता. Your answer So is what minus is 5 by 2 to 7 by 2. comma 7 by 2. what is our final answer? Obviously, yes. Answer is Minus 5 by 2 to minus 7 by 5 2. by 2 to minus 1 union minus 1 to 2 union 2 to 7 by 2. 2 is also included. Minus 1 is also included. So in a 7 way we by can 2. say it is all values between minus 5 by 2 to 7 by 2 and this is बहुत अच्छा आंसर आ गया. बिल्कुल अच्छा आंसर आ गया. तो इस बात को प्रूफ कर दिया हमने कि क्रिटिकल पॉइंट मेथड कभी फेल हो ही नहीं सकता. कैसे भी इनइक्वालिटी हो, क्रिटिकल पॉइंट मेथड एक मेथड ऐसा है. ठीक है 3 केस बनाने पड़े हमको, बट कितना टाइम लगेगा यार. जहां हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व सर हम पहले ऐसे तो सॉल्व करते थे जब इक्वल टू हुआ करता था. हाँ starting में. इक्वालिटी में तो हमने ये काम किया ही हुआ है. इनइक्वालिटी में भी ये काम कर लो. काम तो देखो सब रिपीट हो रहा है. इनसाइड अ केस टेक इंटरसेक्शन एंड सेपरेट सॉल्यूशंस का टेक यूनियन. ठीक है, इसको नोट करो. क्या इस क्वेश्चन को रुक सॉल्व करने जाओ, का शॉर्टकट पे आते हैं अभी. रुक जाओ. सर इतना बड़ा लिखने से अच्छा प्लस माइनस x plus 1 प्लस माइनस x minus 2 लेस देन 6 नहीं लिख सकते. नहीं लिख सकते बिकॉज तुम प्लस माइनस जो लिख रहे हो वो कंडीशनल है. कब ये प्लस x plus 1, देखो ये माइनस है, ये यहाँ प्लस हो गया. तो किस केस में ये प्लस है और किस केस में माइनस है, ये चीज बिना बताए लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा. फिर वही है कि वो हिट एंड ट्रायल वाली चीज होगी. तुम्हारे कई सॉल्यूशंस आए, फिर तुमने चेक वो किया check कुछ कर गलत सकते हैं है ना कुछ हम. सही है. वियर्ड सा मेथड हो जाएगा. मत सर करना ऐसा. सर और ऐसा भी हो सकता है ना, अभी यहाँ पे इक्वालिटी है, इसके लिए इनइक्वालिटी है, इसके लिए अगर हम ऐसा प्लस माइनस लगा देंगे तो हमारा आंसर रिवर्स हो सकता है. नहीं नहीं, प्लस माइनस का मतलब हुआ प्लस माइनस का मतलब हुआ 4 केसेस.
दोनों पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस, जिसमें से एक केस तो वैसे ही रॉन्ग है। हाँ एक केस यानी कौन सा केस रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता कि ये नेगेटिव ओपन हो, ये पॉजिटिव ओपन हो, बराबर। तो वो केस तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो तुम 3 के बजाय 4 केस सॉल्व कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारा आंसर भी सही नहीं आएगा बिकॉज तुम्हारे पास कंडीशंस है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसा करने का, है ना। क्रिटिकल पॉइंट यूज करो, आंसर निकालो। Press सर three, क्या हम note कर लिया हमेशा तुम लोगों ने? केस 1 और केस 3 सॉल्व कर सकते हैं, केस 2 को इग्नोर कर सकते हैं? क्यों भाई, ऐसा क्या लाइक है? अगर जैसे x या फिर अगर सब रियल नंबर को इंक्लूड किया तो भी हम ले नहीं रहे हैं, अगर 5 हुआ तो भी हम लेंगे नहीं उसको। अरे मान लो ये तो x कैंसिल हो गया, मान लो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आती, कुछ सोल्यूशन आता हाँ है, तो हम सर, उसका अगर हम इंटरेक्शन उसको नहीं सॉल्व भी करेंगे। नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो वैसे भी इंक्लूड हो ही जाता है ना बीच में। अरे लेकिन जो सोल्यूशन है वो लिखना तो पड़ेगा ना। और देखते हैं, आगे चल के देखते हैं, कुछ स्किप करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। प्रेस 3, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। पहली वाली स्लाइड, क्या पहले वाली स्लाइड? स्क्वायर वाली, पीछे करना है, बैक करना है एक बार। ये स्लाइड स्क्वायर वाली सर। स्क्वायर वाली स्लाइड में क्या देखना है? चलो देखो भाई, पीछे कर दो एक बार। स्क्वायर वाली स्लाइड में क्या देखेगा? सर आंसर ये नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, तेरा आंसर क्या आ रहा है? सर मेरे को आ रहा है, 1 मिनट चलेगा। -2, क्या? -2,4। क्या किया भाई तुमने? कौन सा मैजिक सर ट्रिक है? अगर मैं x-7 और x+5 को ओपन करता हूँ तो कैसे हो? डायरेक्ट वेवी वेवी कर्व कर्व ले करना, लेना, क्यों ओपन करना है? इनइक्वालिटी है, वेवी कर्व कर। कुछ भी नहीं, तुम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, आती हुई चीजें हैं उसको भूल जाओगे और कुछ एक्सपेरिमेंट करके तुम कुछ नए निकाल लेते हो। कैसे ओपन? अबे बेबी कर्व सॉल्व करो उसको, हैं? सर मैं 6 को स्क्वायर करना भूल गया। 6 को स्क्वायर करना भूल गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो मैं आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड एक और। हाँ, अब ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस और मैं चाहता हूं कि उसको वेवी कर्व से सॉल्व किया जाए। तीनों मत उठाओ, कोई एक इसमें से उठाते हैं, बाकी दोनों तुम घर पे ट्राई करना। सर लास्ट वाला। चलो लास्ट वाला करते हैं। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन सभी लोग नोट करो। क्वेश्चन है डबल मॉड लगे हुए हैं, मॉड ऑफ x-2 अपॉन x+2। सर वो मॉड ऑफ अंदर जो भी लिखा है उसको हम सेपरेटली भी मॉड में ले सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, मॉड अभी x वो माइनस टू properties भी मैं अपॉन लिखवा मॉड दूंगा x इसके प्लस बाद। टू, वो बिल्कुल प्रॉपर्टीज ले में आता सकते है। हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना मॉड के अंदर? मतलब मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेना चाहते हो? ना ना ना, लाइक x-1 प्लस 2x माइनस मॉड के अंदर 2x -4 लिख सकता हूँ थर्ड ना? वाला कर रहे हैं। हाँ हाँ, 2x माइनस 4। थर्ड वाला क्वेश्चन हमको ट्राई करना है, ठीक है भाई। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं बताया कोई? सर 3 आ रहे हैं, -2 1 2। हाँ 3 आएंगे। 2 3 4 आ रहे हैं सर। 4 कैसे आए? तो 3 आ रहे हैं। मॉनसून ऑफर, एक पैक फ्री। सर केसेस 4 बनेंगे शायद। हाँ केस तो 4 बनेंगे, हाँ केस 4 बन रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट 3 है। हाँ तब ठीक। सर बट अगर क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं सर। एक ही आया, दो मतलब लेकिन एक सर ही अगर क्रिटिकल पॉइंट है। -2 आया तो बेस में हमारा 0 नहीं आ जाएगा डिनोमिनेटर? तो -2 को लेंगे लेंगे ही ना। करना है। -2 को राउंड करके रखेंगे हम, ठीक है सर। ठीक है ना। चलो प्रेस 3, ये देखो भाई केस 1। अब मैं केवल केस लिखूंगा, सॉल्व तुम्हें करना है। केस क्या है भाई? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2। रिमेंबर -2 को अब हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज -2 इज इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। सो माइनस इंफिनिटी टू -2। अब तुम्हें ये बताना है कि कौन सा मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा। पहला मॉड नेगेटिव साइन के साथ। यस, कोई भी डाउट हो तुरंत एक वैल्यू -3 रख के देख लो, -3 नेगेटिव साइन के साथ। आर यू श्योर? पॉजिटिव होगा ना, -5 बाय समथिंग नेगेटिव आया -5 बाय नीचे। -1 दोनों Positive माइनस होगा ना यार। हो जाए तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, हाँ सर नीचे भी नेगेटिव होगा। नीचे भी नेगेटिव। और सेकंड मॉड, सेकंड वो भी मॉड नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा। नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा। बहुत बढ़िया। सर एक डाउट था सर कि x-2 डिवाइड बाय x+2 ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं ना,
तो सर वो x ग्रेटर देन -2 होगा ना? क्या x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर 0 कब होगा? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनिट 2 टू इन्फिनिटी। हाँ। चलो भाई, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। वेवी कर्व सबको आता है, इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी। अरे रेडियो कहां से ऑन हो गया भाई? हेलो। अरे प्रसून म्यूट कर दो। सर मेरा एक डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? तो हाँ बोल रहा। सर यहाँ पे सर मतलब सर जैसे आपने बताया हम जो भी मॉड के हम उसका पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, लेकिन अभी ठीक है। जैसे यहाँ पे -2 आ रहा है और आपने बोला है कि इसको हम एक्सक्लूड का ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये केसी ना ले तो चलेगा? अरे अरे ऐसा कैसे कैसे लोग यार? अरे x -2 नहीं हो सकता, बट x -2 से छोटा तो हो ही सकता है ना। तो एक इंसान ने, मान लो खारगर में एक जो है बंदा सही काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या खारगर के पूरी पब्लिक को इग्नोर मार दें? ऐसा नहीं कर सकते ना। ये -2 गड़बड़ कर रहा है, -2.1, -2.2, -2.3, -3, तो सीधे बालक है, इनको तो कंसिडर करो यार, तो अच्छे बच्चे। ओके सर। सर x -2 डिवाइड बाय x + 2 का मॉड जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है ना, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0 करेंगे तब तो x -2 ही आएगा ना फिर तो आंसर है x -2 डिवाइड बाय x + 2। नहीं, मॉड के अंदर क्या क्या है? मॉड x -2 अलग करो, मॉड x + 2 अलग करो, दोनों मॉड में है ना यार। अच्छा, दोनों को साथ में नहीं, दोनों को अलग अलग करना है मॉड को। हाँ अलग अलग है। तो बताओ भाई इस केस में -∞ to 3 तुमने union 2 to तुम्हें ये infinity। मिला होगा x² + x - 6, ये फैक्टराइज हो गया होगा। क्या हुआ इसका फैक्टर? x + 3 x - 2 x + 3 x - 2। x -2 ना? हाँ सर। x -2 सॉरी, x -2 और x + 3। और अब वेवी कर्व से इसको सॉल्व करना सबको आता है। क्या सॉल्यूशन आया इसका बताओ? -∞ to -3 union 2 to infinity अपॉन x + 2 greater equal to 0। क्या आंसर आ रहा है इसका? x belongs to -∞ to 3 से नहीं सर, नहीं, क्या हो रहा है? x belongs to -3 से -3 से -2 union 2 to infinity -2 यूनियन 2 to infinity 2 2 included to infinity, intersection with the condition। क्या होगा -2 to intersection? -2 x belongs to -3 to -2 -3 to -2। परफेक्ट। तो ये हमने एक केस सॉल्व कर लिया है। चलो जल्दी जल्दी, कौन? अरे केस 2 में कंडीशन क्या होगी और उसका सोल्यूशन क्या होगा? जल्दी देखो। कंडीशन है सर इस बार तो -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना? ना 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 ना, -2 तो अब इंक्लूड होगा ही नहीं भाई। -2 उसके डोमेन में ही नहीं है। -2 एज एन आंसर आ ही नहीं सकता, उसको हटा दो। तो -2 से 1। सर इधर भी वही काम कर सकते हैं ना, सबको इंक्लूड कर सकते हैं। किसको? सबको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी करो, -2 मत करो बस। क्यों सर -2 क्यों नहीं कर रहे हो? नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया। अच्छा हाँ, माइनस डिनोमिनेटर से 0 हो जाएगा ना, फिर आंसर नहीं है। सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन। -2 से 1 के बीच में ये मॉड कैसा ओपन होगा बताओ? पहला नेगेटिव ओपन होगा। सर पहला नेगेटिव होगा, दूसरा भी नेगेटिव ओपन होगा, और ये नेगेटिव भी ओपन होगा, पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। अब मैं हेल्प नहीं कर रहा, ये बस तुम्हें वेवी कर्व वाला काम करना है अपने आप। जल्दी करो। तो फिर सर देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको इंक्लूड नहीं करना। डिनोमिनेटर में तो भैया x + 2 ही है, क्यों मतलब? मतलब चेक करना पड़ेगा ना, सब जगह इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ मतलब इन जनरल डिनोमिनेटर में जैसे कुछ आया, डिनोमिनेटर में आने के बाद ही वो डिफॉल्टर हो गया भाई, ब्लैक लिस्टेड हो गया, आंसर का पार्ट तो बन ही नहीं सकता। सर मुझे आंसर -2 से इंफिनिटी तक आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? -2 से इंफिनिटी।
एक बात बताओ, कंडीशन ही -2 to 1 है, तो -2 to infinity कैसे आंसर आ सकता है? नहीं सर, उसको इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर वो आता है। अरे इंटरसेक्शन लेगा तो -2 से 1 से बड़ा कैसे हो सकता है भाई? इंटरसेक्शन तो -2 से 1 का ही लेगा ना। सर तो 1 मुझे से बड़ा एक्स आंसर कैसे स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 ये इक्वेशन आया। भाई ये माइनस हो गया होगा, तो आई थिंक -x स्क्वायर -x+2 x स्क्वायर और x स्क्वायर -4 क्या आ रहा है तुम्हारा? x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। क्यों यार, ऐसा क्यों आएगा? -x क्यों नहीं आएगा इसमें? क्या बात कर सर रहे एक्स एक्स कट जाता है ना। हो? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। x+2 into x-2 x स्क्वायर -4x तो है ही नहीं। सर x-2 into x+1 divided by x+2। हाँ, ये आएगा x स्क्वायर -x-2 हाँ सर। अपॉन x+2। हाँ सर ये है। कम ऑन यार, मतलब एलसीएम लेके कैलकुलेशन तो सही कर लो। फॉर कुछ मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये पता चल गया कि मॉड ओपन कैसे करना है? तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मेथड आता है, अब तुम वेवी कम ही लगा पा रहे हो, तुम लोग एलसीएम लेके सिंपलीफाई नहीं कर पा रहे हो, कैसे चलेगा भाई ऐसे? क्या है यार, इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, अपने आप करो। बस एक चेंज है, पता, बस एक चेंज, ये जो पॉजिटिव ओपन हुआ है वो नेगेटिव ओपन हुआ, बस यहाँ पे एक माइनस साइन है। अब इतना तुम नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व करो यार, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर। सर सॉल्व किया, मुझे एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2 ही आ रहा है। गलत आ रहा है तेरे को, गलत आ रहा है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है। मतलब अड़ा हुआ है, मैंने जो निकाला वही सही है। दोबारा चेक तो कर उसको, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक सर नहीं है। वापस किया था। x कैंसिल नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूँ, x कैंसिल। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 1 को शिफ्ट किया, ये x-2 बना, तुमने 1 को शिफ्ट किया कि नहीं किया, ये बताओ। नो सर। सर इसका -2 से 0 तक है। -2 to 0, आई डोंट नो। न्यूमरेटर में क्या आता है? x स्क्वायर -x -2 -x-2। फैक्टराइजेशन क्या हुआ इसका? x-2 x+1। x-2 x+2 x+1 divided by x+2 greater than equal to 0 आ रहा है मेरे। तो वेवी का सॉल्यूशन क्या निकला? -1 2 to -1 union 2 to infinity। वेट फिर से बोलो। -2 to -1। हाँ सर -2 to -2 to -1 yes sir, included। union हाँ yes sir, Union? included। union 2 to infinity, 2 included। union 2 to infinity। yes sir। -2 to -1 सर ये आंसर आ रहा है। 2 से -1 यूनियन 1 हाँ से 2 आ रहा है। -2 से -1 फिर फाइनल आंसर जाएगा। यस। नहीं सर Yes, sir, -1 यूनियन तो 1। अगर ये तुम्हारा आंसर आ रहा है, अगर ये सही बोल रहा है वो, तो तुम्हारा आंसर इंटरसेक्शन के बाद क्या आएगा? -2 to 1 1 including। -2 से क्या? -2 to -1। -1 भाई, yes sir। थोड़ा कंफ्यूज। -2 से -1 मतलब ऐसा लग रहा है एकदम बैंड बज गई है तुम लोगों की। एक वेवी कर्व इंटरसेक्शन लेने में ही हालात खराब हो चुके हैं। हाँ यार, एग्जाम में क्या होगा भाई, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तीसरे केस में आओ, 1 से 2 पे आओ। 1 to 2 जल्दी करो। 1 to 2 में मॉड्स ओपन कैसे होंगे? 1 से 2 के पहला बीच वाला में नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, सही बात है। यानी इस बार यहां तो माइनस आएगा, ये माइनस रहेगा, बट यहां प्लस नहीं, यहां भी माइनस ही रहेगा। ये 1 1 इस बार कैंसिल होंगे, और कैलकुलेशन सही करना भाई, तीनों पार्ट प्लस हो जाएंगे। इधर 0 बनाना है, क्या हो जाएगा? तीनों पार्ट प्लस हो जाएंगे और फिर लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। देखो क्या आता है, चलो सॉल्व करो उसको, बताओ क्या आता है। केस 3 एंड केस 4 जल्दी। केस 3 की कंडीशन होगी 1 to 2। 1 हमने इसमें इंक्लूड किया था, यहां भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 2, तो 1 से 2 के बीच में, फिर कह रहा हूं 1 से 2 के बीच में जो पहला मॉड है वो अभी भी नेगेटिव ओपन होगा।
तुम कोई लोग 3/2 रख के देख लो, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव करोगे। बट जो दूसरा मॉड है वो पॉजिटिव ओपन। और अब ध्यान से कैलकुलेशन मिस्टेक सर अब फाइनल मत करना। आंसर 1 आ रहा है क्या? क्या रहा है? 1। जस्ट 1, यस सर। जस्ट 1। अच्छा, +1 कैसे आएगा? ये थोड़ी कमाल की बात है। क्वाड्रेटिक के ऊपर नीचे एक लीनियर इक्वेशन है। सब हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट है ना। ये सब जो है मैजिक ट्रिक जानते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लगा देते हैं मैजिक ट्रिक। लाओ मैं सॉल्व करता हूँ यार, तुम लोग करते क्या हो ऐसा कि सर एक कमाल। सेकंड, कोशिश। कैसे कोशिश? सर मेरा -∞ से -2 यूनियन 1,0 आ रहा है, -1,0 आ रहा है। सॉरी सर एक्चुअली मेरे को तो इसके रूट्स जो है गंदे आ। हाँ सर, बहुत क्वाड्रेटिक ऊपर x² + 2 आ रहा है। x - 2 upon x + 2 plus x less than or equal to 0, ये बन रहा है। हाँ सर। सर इसका आंसर x² + 3x - 2 आ रहा है ऊपर। हाँ सर, ये आ रहा है। Upon x + 2 should be less than or equal to 0. या और इस इनइक्वालिटी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स एक्चुअली इरेशनल हैं। हाँ सर, वो रूट -3 वाली चीज है इसमें। हाँ यस। एक्चुअली x + 2 को तुम हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि x 1 से 2 के बीच में, x पॉजिटिव +2 will be पॉजिटिव positive. हो गई ना यार। तुम चाहो तो इसको वही हटा दो, तो उसका आंसर क्या आएगा? बिटवीन द रूट्स। रूट्स क्या होगी इसकी? 3 अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा भाई। इसकी रूट्स क्या होगी? -3 -√17/2 से -3 + +√17/2। यस सर करेक्ट। सर एक रूट नेगेटिव है और जो दूसरी रूट है -3 + √17/2। जरा अप्रोक्सीमेटली देखो रूट कितनी है? तो 0.5 1 से छोटी। 0.5। बट ये केस देखो क्या है? केस क्या है? 1 to 2। क्या कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल है? नो। इन दिस केस यू विल नॉट गेट एनी आंसर, बिकॉज इस केस का जो भी तुम्हारा आंसर आया है अल्फा टू बीटा व्हाटएवर इट इज, वो अल्फा एंड बीटा लेस देन 1। तो थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा होगा। हाँ सर। सर आपने -2 वाला क्यों नहीं -3 + √17 करेंगे सर तो -1/2 आ जाएगा। अच्छा, 1/2 सर। और √17 को अगर 5 भी मान लें तो 1 आता है, तो 5 से कम आएगा तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। सर नहीं, मैं बता रहा हूँ वैसे, मतलब पॉसिबल नहीं है वो। अगर 5, हाँ सही कह रहे। अगर हम 5 केस में कहाँ है? बनेगा? ये तो भैया 4 पॉइंट समथिंग है ना। यस सर, इसीलिए वो नहीं आएगा। 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 1 से बड़ा कैसे? थोड़ा सा कैसे आ रहा है? ओह सॉरी, मेरे को नहीं 1/2 ही आया इसका। सर वो बोलता है 1/2 आ रहा है। हाँ बट मेरे केस थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी। 1/2 केस में है ही नहीं। ये अपर लिमिट है -2 वाला आंसर की, तो ये 1 से 2 के बीच में आ ही नहीं सकता। नो सॉल्यूशन। फाइनली केस 4। डिनोमिनेटर क्यों नहीं कंसीडर किया? डिनोमिनेटर मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि x ऑलरेडी 1 से 2 के बीच में है। तो अगर x 1 से 2 के बीच में है तो x + 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना यार। जो चीज हमेशा पॉजिटिव उसको उड़ा दो, खत्म हो गया। ओके सर। है ना? बाद में तुम करोगे वही आएगा, वो -∞ से -2 वाला पार्ट इंटरसेक्शन हो नहीं पाएगा। हाँ इंटरेस्टिंग होगा। चलो भाई लास्ट केस, जल्दी कम ऑन, थोड़ा फास्ट करो यार। केस 4, केस 4 एक क्वेश्चन में लग गया 15 मिनट। केस 4 अब तुम्हें करना है, गलत नहीं होना चाहिए। भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। So 5. सर केस नो 4 का भी सॉल्यूशन। आंसर नहीं आ रहा है। हाँ ओके, केस 4 है 2 to ∞। मुझे आ रहा है x² is less than equal to 1। x² is हाँ सर। लेस देन हाँ, तो इक्वल फिर टू वो, 1। उसके स्कोप में नहीं हुआ ना, केस के स्कोप में। तो भाई इसलिए तो डोमेन में बोला 5 x² लेस देन -1 तो किसी के भी स्कोप नहीं हुआ भाई। सर लेस देन इक्वल टू 1। 5 आता है 1 आ रहा है -1 आ रहा है। सर 1 पॉजिटिव x² is less मतलब than equal -1 to to 1 1। सॉल्यूशन तुम्हारा आ रहा है इसका। हाँ सर।
हाँ सर तो तो 5 हुआ सर 5 हुआ, वही तो बोल रहे हैं। तब हाँ, well said. तो केस 4 का भी तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है फिर? हमारा फाइनल आंसर केस 1 का आंसर है -3 to -2 और केस 2 का आंसर केस 2 -2 to -2. So what is your final answer? How will you write your final answer? Union of all these solutions. Right. Your answer is -3 to -3 -1. included to -1 included, excluding -2. इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं इसलिए वो 5 आ रहा है ना। नहीं यार, इन लोग रूट तो रियल आ रहे हैं। नहीं, x square is less than equal to 1 आ रहा है, तो -1 to 1 आ रही है रेंज, इसलिए वो -1 केस to 1 के साथ सॉल्यूशन आ रहा है केस 4 केस के साथ वो नहीं हो रहा है, इसलिए 5। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सही है, 3 - 2 is 1, करेक्ट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखा तुमने, लंबा हुआ, सही बात है, लेकिन वर्थ इट था, आंसर आया। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट फिर भी सर हाँ, I'm not अभिनव really ने a fan, जबरदस्ती no. बड़ा वाला क्वेश्चन आपसे करवाया। सही हाँ, किया, सर। कोई बात नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता एक्चुअली उल्टा है ना, इसलिए बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं कि क्लास में इजी क्वेश्चंस और होमवर्क में डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मैं क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तुम होमवर्क में इजी क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा सर। ठीक है सर ये तो थोड़ा कोई ऐसे शॉर्टकट कल दिख नहीं है रहा क्या था, सर? इसलिए मैंने इतना बोला। सा केसेस बनाने के वजह नहीं है वेदांत, अब तो तुम्हें लंबे मेथड से ही करना पड़ेगा। अरे अभिनव मजाक करेगा सर। चलो देखते हैं कहीं कोई शॉर्टकट है क्या। अब आ गए हम लोग प्रॉपर्टीज पे, और इसको जरा ध्यान से देखना। हाँ, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ऊपर जो mod लिखी ab हुई equals to mod a into mod b। एक मिनट, ये देखो, जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज तुम्हें दिख रही है ना, वो तुम्हारी लाइफ बदल देंगी। मतलब अगर तुम्हारी हालात इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे हैं, तो तुम इंडिया से फील करोगे इस वक्त, समझे? ये 2 इनइक्वलिटीज जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेंगे कि एक क्वेश्चन को तुम 10 मिनट में सॉल्व करने वाले हो, या उसी क्वेश्चन को तुम विद इन अ मिनट सॉल्व करने वाले हो। सो फर्स्ट लेट्स टेक अ फील ऑफ दिस कि लिखा क्या हुआ है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करो और उनका मॉड ले लो, और अगर तुम उन 2 नंबर्स को सेपरेटली मॉड लेके ऐड करो, तो जो सेपरेटली मॉड लेके तुम ऐड करोगे वो चीज हमेशा बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होगी। सोच कर देखो सर, ये वो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा मिलता जुलता है। सर वेक्टर्स में भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होता है, और ऑब्वियसली अगर सर, दोनों में कॉम्प्लेक्स से कोई नंबर्स एक में होता है तो नेगेटिव रियल होगा नंबर्स तो में तो होगा ही छोटा होगा। हो जाता है। तो अभी हम फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं केवल रियल नंबर्स की। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने फेवरेट नंबर्स यहाँ पे डाल के देखें कि क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और फिर हम एक लॉजिक सर। दें जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू क्यों है। पहली इनइक्वालिटी, सर अगर एक पॉजिटिव और एक एक्स एंड वाई नेगेटिव डाल होगा तो दीजिए वैसे जो मैग्नीट्यूड पहले छोटा था। हो जाता है। हाँ, अगर मैं x और y दोनों को पॉजिटिव वैल्यूज डाल दूं, जैसे मान लो +2 +3, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2 + 3 5, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी वैल्यू 2 + 3 आता है। 5 इक्वल्स सर टू 5। अगर पॉजिटिव डालोगे तो इक्वालिटी आएगी ना। हाँ, सर एक और अगर अगर दोनों दोनों नेगेटिव को लेंगे मैंने तो भी नेगेटिव इक्वालिटी डाल दिया आएगी। तो क्या होगा? तो लेस तो भी देन आएगा, इक्वालिटी आएगी। ना ना ना, लेस देन होगा। डबल नेगेटिव में इक्वालिटी आ रही है। हाँ, अगर दोनों नेगेटिव रखा, Sir, if they have same signs, then equality holds. If they have opposite signs, then it will be less. यस यस, वेरी नाइस। तो अगर सबने ये बात सुनी हो, अगर x और y के साइन, if x and y have same signs, both are positive, both are negative, okay, one of them is 0, क्या फर्क पड़ता है? Then you will get equality, because there is a question. See, when does equality hold? Equality will hold when both have same sign, and you can verify 2 3 equality holds, -2 -3 equality holds. But what if you take one value as 2 and other as -3? देखो ना, Then it will 2 be and less. -3, लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगी, राइट हैंड साइड अभी भी 5 है। करेक्ट? x माइनस वाई के लिए उल्टा होगा ना, अगर अपोजिट साइंस होगे तो ही इक्वालिटी होगी।
मतलब तुम सेकंड इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो? Yes. जरा रख के देखते हैं 3 और 2 सर उसमें y नेगेटिव होगा तो शायद बेटर पड़ेगा। क्यों ना हम x और y की वैल्यूज यहाँ पे रख के देखें 3 और 2 Sir, रख के x and देखें। y, if they have same sign, then equality holds. If they have opposite signs, then it will be greater than. That means nothing has changed. Both inequalities will have equality signs if what? If x and y have If same an signs. x and y have same signs. अगर x और y के सेम साइंस हैं तो दोनों ही इनइक्वालिटीज में इक्वलिटी आ जाएगी, समझे? अगर यहाँ पर ऑपोजिट साइंस के नंबर्स जैसे दोनों में, फिर तुम अपने आप ही रख के रखो, एक को रखो 2 और दूसरे को रख लो -2 अगर तुम रखना चाहो। देखो Then it will be greater than. then it will be greater than. Yes. Sir, in Then it first will case be. it will be less than, and second. तो अगर मैं इस पार्ट को, चलो इस पार्ट को मैं तुम्हें नोट कराता हूं, बिकॉज स्लाइड में थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तुम नोट करो उसको। देखो तो क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था मॉड ऑफ x प्लस वाई। अगर मैं पूछूं कि यहां पर इक्वालिटी कब है, रिमेंबर वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स ओनली, नो इमेजिन नंबर्स, ऑलराइट? x and y are real numbers. So when will this equality hold? When will equality hold? 2 3 5 2 3 5 X minus and 2 y minus having 3 same. minus 5 ka mod 5 minus 2 ka mod 2 2 3 5, in that case also 5. That means this equality will hold if both have same signs. These two are same, isn't it? Tell me. Mod of x Yes, plus sir. y equals to mod x plus mod y if x into y is positive. Why I'm saying x into y is positive? Because x and y have same signs. X और y का sign same है. What if we have mod x plus y strictly less than mod x plus mod y? Strictly less than. X times y is Take some examples and check and tell me. sir opposite हो तभी ना। Less than X into y is less than 0. Yes sir. It has to be less than 0. अगर एक वैल्यू पॉजिटिव हुई और एक वैल्यू नेगेटिव हुई, सी मैंने रखा 3, मैंने रखा -2, 3 minus 2 is 1, mod is 1, but 3 plus -2 का mod तो +2 ही होगा ना, 1 is obviously less than 5. बहुत सिंपल सी बात है यार कि अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो ये एक्चुअली ऐड नहीं होगा, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, बट ये दोनों हमेशा ऐड होने वाले हैं, राइट? एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? इफ आई से दैट mod of x plus y is greater than mod x plus mod y, what about this? No solution. Not possible. ये पॉसिबल ही नहीं है. Why it is not possible? Because mod x plus mod y is the greatest possible value you can get. इसका भी मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है. यहां पर चांस है कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाए, बट यहां पे फिर एक और चांस है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. तो बहुत ज्यादा हो गया तो ये इसके इक्वल आ सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता. Tell me, if I replace plus sign by minus sign in the same equation, अगर ये ऐसा लिखा होता है mod of x minus y equals to mod x plus mod y, what about this case? X into y is less than 0. सर क्योंकि इसका Yes. सिंपली मतलब यही है कि x plus minus y. बहुत अच्छे. इसका सिंपली मतलब ये है कि तुमने जो ऊपर ये देखा था, यहां पर y को रिप्लेस कर दिया गया है माइनस y से, है कि नहीं? यहां प्लस y था, या माइनस y. नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि राइट हैंड साइड में क्या होगा, सो डोंट वरी, mod of minus y is same as mod of y, सेम ही तो होता है. सो x into y is less than or equal to 0. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था? सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ था mod x minus y is greater than or equal to Mod of mod x minus mod y. mod x minus mod y. डबल mod इसलिए कि वो नेगेटिव ना बने,
पॉजिटिव ही रहेगा। दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू, और इसको भी समझो भी क्यों ये ऑलवेज ट्रू क्यों है। वाई दिस इज एन आइडेंटिटी, वाई दिस इज एन आइडेंटिटी, बिकॉज राइट हैंड साइड में यू आर स्ट्रिक्टली सब्ट्रैक्टिंग द टू मैग्नीट्यूड्स। तुम कुछ भी कर लो, तुम एक्स और वाई के कुछ भी साइंस ले लो, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होने ही होने हैं। बट व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकता है अगर y ऐड भी नेगेटिव हो हो। सकते हैं कि अगर मान लो एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस होकर वो ऐड भी हो सकता है। तो या तो ये इससे ग्रेटर रहेगा या बहुत ज्यादा हो गया तो इक्वल होगा। तो इक्वलिटी कब आएगी? फिर से बात डिस्कस करते हैं। मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। इक्वलिटी कब होगी? सेम साइन हो तो होगा ही, जब सेम x into y is greater than equal to 0। यस, और जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा तो फिर से x y लेस देन 0, बात वही रिपीट होगी। यहां पर भी हम एक और पार्ट देख लेते हैं जहां पर अगर माइनस की जगह प्लस आ गया, माइनस की जगह पर प्लस साइन आ गया, अब क्या होगा? सर दे आर ऑफ अपोजिट, तो दे मस्ट बी opposite, less than equal to 0। x minus minus y। yes, so if something looks important, in fact all the properties are important, but these four cases where we have equalities, inequality भी आ सकती है, but if you see these equations, these are not modulus inequalities, these are modulus equations। इन मॉडुलस इक्वेशंस को अगर तुम देखो तो इनका सॉल्यूशन बहुत ही आराम से निकाला जा सकता है। ये चार एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों इंपॉर्टेंट कैसे क्वेश्चंस में होंगे मैं उसको तुरंत दिखाता हूं, पहले उसको नोट करो। पहले इन 7 पार्ट्स, ये पूरे जो 7 पॉइंट्स हैं उनको नोट करो, और अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। डन सर। डन? यस सर। Suppose I have this modulus equation, mod of 2x plus 3 plus mod of x minus 1 is equal to mod of 3x plus 2। So पहली बार किसी ने इक्वेशन देखा, तुरंत उसको लगा क्रिटिकल पॉइंट मेथड। बिल्कुल सही बात है, क्रिटिकल पॉइंट मेथड। कितने क्रिटिकल पॉइंट है भाई यहाँ पर? -3/2 एक, 1 दूसरा, -2/3 तीसरा। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास, बट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब 4 केसेस, तो सॉल्व तो हो जाएगा पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगने वाले हैं। अब अगर इस चीज को कंपेयर करो पहली प्रॉपर्टीज से तो तुम्हें दिखाई देगा। सर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2x plus 3 plus x minus 1 is equal to 3x plus 2। Yes, isn't it like this? देखो ना, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हाँ कंपेयर, सर। इस चीज को कंपेयर करो इससे, देखो है कि नहीं? 2x plus 3 और x minus 1 का सम क्या है? 3x plus 2। देखो Yes. 2x plus x 3x, 3 minus 1 2। तो सर And you x know plus 4 that this, wait, that this or this mod of x plus y equal to mod x plus mod y is actually this. X and y are same signs. X and y are of same signs. That means यहाँ पर 2x plus 3 और x minus 1 का साइन सेम होगा। It is always true. तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी में। a into b 2x greater plus than 3 into or x equal minus to 1 equal to greater 0. What is a? A is x plus 2x plus 3. 2x plus 3 What is b? X minus 1. greater than equal to 0। कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, कोई केस नहीं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर तुम्हें क्रिटिकल वेवी कर्व इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, क्या आएगा इसका आंसर? minus infinity to minus सॉरी, minus infinity to minus infinity to minus 3/2 including 1 to infinity including So I don't know why you said all Union the 1. numbers.
ऑल रियल नंबर्स तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन आंसर लाना बहुत आसान है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल मॉडुलस इक्वेशन. एनीथिंग अदर देन 3x plus 2, कुछ और होता है यहाँ पर, लाइक x minus 2, x तब plus नहीं 5, कुछ लगता भी है। होता. अब हम कुछ नहीं कर पाते, but this is special, and trust me, if you are getting 3 or more critical points, the equation or inequality will definitely be a special case, one of these cases, definitely. क्योंकि जेई में हमारे पास 2 मिनट ज्यादा होता नहीं भाई, उससे ज्यादा टाइम का क्वेश्चन वो तुम्हें दे ही नहीं सकते, कि अब हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, हम 5 क्रिटिकल पॉइंट यानी 6 केसेस बना के क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई मतलब ही नहीं इस बात का. तो रिमेंबर, ऑलवेज चेक कि इनमें से कोई एक केस तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे वो केस बना, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट क्रिटिकल पॉइंट ओनली बाय यूजिंग अ वेवी कर्व इनइक्वालिटी. ये देखो सब वेवी कर्व तो है, दिस इनटू दिस ग्रेटर देन 0, दिस इनटू दिस लेस देन 0, सब कुछ वेवी कर्व. कितना टाइम सेव हो गया खुद सोचो. 4 केसेस, इंटरसेक्शंस इनसाइड द केस, देन फाइनली यूनियन, ये खत्म हो गया. बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? इसको नोट करो, इसको नोट करो. सर वो 3 ऐसे मॉड्स दे सकते हैं क्या, जैसे मॉड A प्लस मॉड B प्लस मॉड C? हाँ, व्हाई नॉट, उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी काम. अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ, 10 मिनट और बस, खत्म हो गया. सेकंड केस में मैं x/y लेस देन 0 तो लिख सकता हूँ ना, x/y अगर मैं करके मान लो कोई क्वेश्चन x into y, बेवकूफी है ना, बिकॉज y फिर 0 नहीं हो पाएगा ना, y यहाँ पे 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो why are you dividing by y? There is no reason to divide, right? मल्टीप्लिकेशन करो ना. तुम क्या क्या कर सकते हो वो सही है, बट बेस्ट और ऑप्टिमाइज्ड तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को हम क्रिटिकल पॉइंट मेथड करते हैं, करो ना उसको, 4 पेज में होगा. करना है नहीं करना है ना, बिकॉज हमारे पास बेटर मेथड है. मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर सही आता है. डिवीजन में क्या प्रॉब्लम होगी कि जिस पॉइंट को तुम, जिस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रखते हो, वो 0 नहीं हो सकता. क्या यहाँ पे y 0 नहीं हो सकता? क्या यहाँ पर b 0 नहीं हो सकता? हो सकता है ना यार. तो तुम डिवाइड क्यों करते हो? डिवीजन इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, उसमें प्रॉब्लम है. प्लस 3 नोट कर लिया तुम लोगों ने? इस क्वेश्चन नोट किया? होमवर्क देंगे ना सर? हाँ, आज होमवर्क देंगे ना? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई. होमवर्क पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, बुकलेट दी हुई है, उसमें देखो. 3 प्लस करना. सर वो कब तक सबमिट करनी है? अब इस वीक में कर लो यार, उसको भी है ना. सर उसका असेसमेंट के बाद देखो 2 पॉइंट्स और लिखे हैं जो कि बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल से उसको लिखने की जरूरत नहीं है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमने देख लिया क्या होता है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मॉड एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मॉड ऑफ x इंटू वाई लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मॉड x इंटू मॉड y. और अगर डिवीजन है तो फिर मॉड x, ये भी हम देख मॉड x बाय मॉड y. नेक्स्ट ये देखो, प्रॉपर्टीज में तुम इसको भी आगे बढ़ा सकते हो. वही बात है ये स्क्वायरिंग वाली, कि अगर मॉड x लेस देन p है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू p स्क्वायर, है ना. ये शायद स्लाइड नहीं, ऐसा प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है. ठीक है, इसको आगे बढ़ो, इसको आगे बढ़ो, उसको आगे. सर ये तो बेसिक है ना, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं ना? यस, उसको मत लिखो, वो मैं स्लाइड भेजूंगा, तुम देख लेना उसको. अब जरा इन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है. बस आज हमारा टास्क फिनिश है, बस ये क्वेश्चंस देखो और काम खत्म. तो तुम्हें सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है अभी? लास्ट वाला सर कर सर फर्स्ट वाला. लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं, ठीक है. लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो. मैं चाहता हूं तुम उसको ए बी सी की तरह पढ़ो, ए बी और सी की तरह उस क्वेश्चन को पढ़ो. ए बी सी का कहने का मतलब ये है कि देखो, एक पार्ट है 2 पावर a minus b plus c. अंदर a माइनस b प्लस c लिखा हुआ है. हाँ सर. माइनस b तुम लिख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं. तो मैं इसको मैं दिखाता हूं मैं कैसे लिख रहा हूं इसको. सर बट अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 को b मानेंगे तो अंदर a माइनस b प्लस c लिखा है ना. मॉड ऑफ माइनस b तो मॉड b होता है, फर्क क्या पड़ता है? आप उसको माइनस भी मान सकते. नहीं वो तो ठीक है सर, बट 2x माइनस भी लिखना सर पड़ेगा 2 ना. पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव, उसको मॉड से निकाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, निकाल सकते हैं. पहले इसको देखो, ये है मेरा a, दिस इज a, दिस इज b,
दिस इज सी, राइट? और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? मॉड ए, मॉड बी और मॉड सी। मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बी लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर तुम सोच रहे हो कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो मॉड है, मॉड ऑफ बी इज सेम एज मॉड सर ऑफ एक ही माइनस बात बी, है। माइनस कॉमन निकाल लो, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है इतनी बात ठीक है? हाँ सर, अभी समझ गया। सर एक समझ आ गई बात? एक्स स्क्वायर माइनस अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो अभी उसने बोला ना कि 2 पावर x तो हमेशा पॉजिटिव, कैंसिल कर सकते हैं, जीरो नहीं होगा। x तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना भाई, कैंसिल कर सकते हैं। यस सर, मॉड से बाहर ले सकते हो प्रॉपर्टी यूज करके। अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को डी मान लें तो वो 2x प्लस जो डी वाली टर्म आएगी तो निकल जाएगा। हाँ, बट यहाँ तो मॉड लगा हुआ है ना, कैंसिल कैसे करोगे? कैंसिल तो ना होगा सर। उसने ना b प्लस सी को d मान लिया और उसने फिर मॉड ऑफ a प्लस d को फिर चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि b प्लस सी, तो तुम्हारा b प्लस सी मॉड लगा हुआ है, a से मॉड हट गया, मान लिया, लेकिन यहां तो होल मॉड लगा हुआ है ना, कैंसिल कैसे? वेट, अब ये चीज तुम लोग ध्यान दे रहे होगे कि भाई यहां पर मॉड की जरूरत है नहीं। क्यों? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्योंकि a जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, a जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इनफैक्ट इक्वलिटी भी नहीं है उसमें, ऑलवेज पॉजिटिव, 2 पावर x है कि नहीं? अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, 3 वैल्यूज का सम उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल है। व्हाट कैन वी से अबाउट दीज 3 वैल्यूज? इन तीनों वैल्यूज के बारे में क्या बोल सकते हैं? तीनों का साइन सेम होना जरूरी है। खुद सोचो ना, अगर 2 वैल्यूज का साइन डिफरेंट हो गया, मान लो एक 3 हो गया, एक -2 हो गया, मान लो, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। बट राइट हैंड साइड में ये सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तीनों वैल्यूज ऐड हो रही है। तो इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है यहाँ पे। सर ABC is greater than equal to 0. No, don't say that. No. Why ABC is greater than 0? तीनों नेगेटिव हुआ तो लेस देन 0 भी हो सकता है। और वही नहीं, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव हुए तो भी तुम्हारा हाँ सर, तो वो क्या समझा। बात? हाँ सर, बात समझ में आई? हाँ सर। पहले मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात समझो। 2 के लिए काम कर रहा है, 3 के लिए भी काम करेगा, 4 के लिए, 10 के लिए, n नंबर्स के लिए वो काम करेगा। क्या ये प्रॉपर्टी कि अगर तुमने मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c, सबका अलग मॉड है, तो इसका मतलब एक ही है, और वो क्या है कि सारे नंबर्स के साइन सेम है, ऑल आर पॉजिटिव और ऑल आर नेगेटिव, राइट? यस सर, अभी समझा। ये समझ में आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या सारे नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर एक नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो तो नेगेटिव होगा नहीं। सारे पॉजिटिव हो सकते। सो दैट मीन्स हमारे पास जो बचे हुए 2 नंबर्स हैं उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, दे हैव टू बी पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकते ना। तो हमारे पास इसका मतलब क्या कंडीशन आएगी? कंडीशन ये आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर should be greater than equal to 0 as well as simultaneously sin x is also greater than or equal to 0. So if you can solve these 2 inequalities, and का मतलब क्या? intersection. अगर तुम इन दोनों inequalities को solve करके intersection ले लो, you will get answer to this question also. Can you solve the first inequality? Definitely you can. एक simple wavy curve inequality है। जल्दी बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है? सर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, तो भी तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक, क्यों ना बचपन में तुमने कुछ नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव यहां पे रखकर आप खुद चेक करिए वेदांत जी। चलिए एक पॉजिटिव नंबर बोलिए वेदांत जी। 2 और 2 नेगेटिव नंबर्स बोलिए। -3, 2, एक और -5, -5। इसकी वैल्यू कितनी है वेदांत? नेगेटिव आएगी। अरे मॉड लगा है भाई, फाइनल आंसर कितना है? फाइनल आंसर 6 आएगा। 6 है। और राइट हैंड साइड में डालिए इसको,
हाँ तो 10 आएगा फिर तो नॉट नॉट इक्वल हो गया। अच्छा नहीं हो सकता सर -1 to 1 है पहले। इतना डिफिकल्ट था खुद हाँ, करना सर। यार, इसको करो ना। हाँ इसका हाँ, सोल्यूशन सर क्या है? -1 to 1 both included। both सर ये included. भी कम करने की जरूरत नहीं थी सर, मैं एक्स्ट्रा दूसरा ले लिया। हाँ मतलब डायरेक्ट दिख रहा है। -1 to 1 तो इसका सोल्यूशन है, बट -1 to 1 के साथ साथ ये भी देखना 0 पड़ेगा to भाई 0 to 1 कि sin x भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। 0 to 1 अब फाइनल। sin x कहाँ पॉजिटिव होता है? ये लो भाई sin x का ग्राफ बना लेते हैं, इसमें क्या है? 0 to 1.5 sin x का एक बार ग्राफ बना लो, 0 से पाई तो पॉजिटिव। हाँ 0 to अगर हम -1 से 1 यहाँ प्लॉट करें, देखो π/2 1 यहाँ पे कहीं आएगा, -1 यहाँ आएगा, -1 से 1 तक के बीच में अगर तुम देखो तो sin x पॉजिटिव कहाँ पे होगा भाई? 0 to 1 0 to 1 सर आंसर 0 to 1 है। सो फाइनल आंसर है 0 to इंटरसेक्शन 1। लेने के बाद 0 to 1। हाँ सर। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देख रहे हो एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, अलजेब्रिक भी है, सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में, सारे टाइप के फंक्शंस आ गए। बट इवेंचुअली इस क्वेश्चन में मॉड की कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये स्पेशल इक्वेशन है। Mod of a plus b plus c equals to mod a plus mod b plus mod c. That simply means that everything inside this mod should have same sign. All elements must have same sign. All are positive or all are negative. All negative वाला केस बनेगा नहीं. A similar question was asked in one of your KVPY papers. If you remember, ऐसा ही एक question KVPY के पेपर से पूछा गया है. I think second या first paper था. I don't remember exactly. Right? So this concludes everything. I mean everything regarding mod. हालांकि everything तो होता नहीं, मैथ्स में भी स्कोप है कि मैं इसको मिक्स कर दूं, अभी बहुत कुछ और किया सकता है, बट फिलहाल सर खत्म हो गया मॉड। फिलहाल हाँ जेई लेवल तक तुमको और कुछ सरप्राइज नहीं कर सकता। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें मॉड का यूज होता सर रहेगा। और कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है ना इसमें जेई एडवांस? कॉन्सेप्ट अभी कोई और तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था मॉड के पर्सपेक्टिव से। बुकलेट मैंने डाली है, उसको सॉल्व करो। होमवर्क असाइनमेंट एक सेपरेट में डाल दो, हालांकि उसी बुकलेट का पार्ट होगा वो, लेकिन मैं डाल दूंगा कि तुम्हें टारगेट मिलता रहे और तुम करते रहो उसको, ठीक है? तो आज नहीं रखते हैं सर आप अलग से वो बुकलेट से ही थोड़ा सा सर वो में। हाँ वाला एक बार समझा दो वापस। कौन सा वाला क्या? का ग्रेटर देन 0 कहते हो वो, मतलब समझ नहीं फिर से बोलो, कौन से क्या नहीं समझा? सर वो सेकंड वाला कंडीशन है sin x also should be वो greater 0 to पाई में पॉजिटिव रहता है ना, तो इंटरसेक्शन। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर -1 to 1 आ गया? हाँ अच्छा हाँ नहीं समझ हाँ समझ हाँ। अब तुम्हें ये सोचना है, तुम्हें पूरा ही सोचना है, तुम्हें सोचना है कि -1 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू ली जाए तो किस इंटरवल में sin x भी पॉजिटिव होगा। देखो ना -1 to 0 मतलब नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एक्यूट एंगल्स के लिए sin x तो नेगेटिव होगा ना, इसलिए आंसर आएगा 0 to 1। सर 0 to पाई होना चाहिए था, क्योंकि 0 से पाई के बीच में इसकी सारे एंगल इंटरसेक्शन भी है उसके बाद माइनस पाई जो है ना वेदांत, पाई जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, 3.14 है, तो 1 से तो बड़ा आंसर नहीं आएगा ना, -1 से 1 के बीच में रहेगा ना आंसर हमारा, इसलिए 0 to 1। ठीक है भाई, हो गया। और सर वो मॉड जो मैं बाहर ले सकते हैं, अगर मैं मॉड नहीं भी लेता हूँ, मान लो मैं x² - 1 में वो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, x² - 1 से सॉल्व करता हूँ, तो फिर लाइक क्या आउटपुट तो क्या वहां आएगा? पर a minus b plus c आ जाता ना, हाँ तो फिर a और b और c नहीं, a और माइनस b और c का साइन सेम होता, मतलब a और c का साइन सेम और b का साइन ऑपोजिट, तो वही पहुंच जाते। 1 minus x² पॉजिटिव था तो x² - 1 नेगेटिव आ जाता, बात तो सेम ही होती ना, फर्क क्या पड़ता है उससे? क्या सर? x² - 1 नेगेटिव हो या 1 minus x² पॉजिटिव हो, बात तो सेम ही है ना, इसमें फर्क क्या पड़ता है? अच्छा वो मॉड के अंदर ही, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, समझ लो।